रेतपुर गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे। लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। ऐसे में रघु नाम का एक मजदूर अपने परिवार के लिए काम खोजने निकल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद रघु चंदनपुर पहुंचा। थका हुआ, पसीने से लथपथ, कोई काम मिल जाए तो गांव में खाने को मिल जाएगा। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद रघु एक बड़े किसान के घर पहुंचा, मल्हार चौधरी के यहाँ। चौधरी साहब, मैं रेतपुर से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। अगर कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। काम है, मेरी 2 गायों को समय समय पर चारा देना होगा, पानी देना होगा और गौशाला की साफ सफाई करनी होगी। तुम्हें महीने का 1000 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। रघु रोज सूरज उगने से पहले उठ जाता, पानी भरता, गायों को चारा डालता, किसी भी काम को कभी टालता नहीं था। उसकी ईमानदारी से दूध की मात्रा बढ़ने लगी और चौधरी साहब उस पर खुश रहने लगे। रघु, तुम्हारी लगन और मेहनत से दूध की मात्रा बढ़ रही है और मुनाफा भी। आज से तुम्हारी पगार 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। बीत गए। रघु ने अपनी कड़ी मेहनत से जमा किए हुए पैसों से रहने के लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर बनवा लिया। लेकिन तभी गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। रघु के पास कुछ सालों में 10,000 रुपए जमा हो गए थे और अब उसे चोरी का डर सताने लगा। रघु इस डर से चौधरी साहब के पास जाता है और उनसे कहता है, चौधरी साहब, मेरा घर दिन भर खाली रहता है। मैंने बड़ी मेहनत से 10,000 रुपए जमा किए हैं, कहीं वह चोरी ना हो जाए। रघु, तुम ये पैसे रत्नपाल सिंह के पास रख दो। वह गांव के सबसे ईमानदार जमींदार हैं। तुम्हारे पैसे उनके पास सुरक्षित रहेंगे। रघु चौधरी के पास जाता है। अरे भाई, जरा बताओ तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे जमींदार जी के पास जाना है। जमींदार जी, ये 10,000 रुपए मेरी मेहनत की कमाई है। मैं इन पैसे को चोरी से बचाने के लिए आपके पास रखना चाहता हूं। अरे रे, क्यों नहीं? तुम्हारा पैसा मेरे पास सबसे सुरक्षित रहेगा। रघु ने भरोसा किया और अपने पूरे पैसे जमींदार को सौंप दिए। वक्त का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते 2 साल यूं ही बीत गए। दो साल बाद रघु अपने पैसे वापस लेने जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, मैं अपने पैसे लेने आया हूं। कौन पैसे? कौन रघु? कोई सबूत है क्या? चल भाग यहां से। जमींदार रघु को देखकर पहचानने से साफ इनकार कर देता है और अपने आदमियों से उसकी पिटाई करवा देता है। 3-4 दिन रघु काम पर नहीं आया तो चौधरी साहब खुद रघु के घर पहुंचते हैं। रघु पिटाई और दर्द के कारण खाट पर पड़ा था। रघु ने चौधरी साहब को पूरी घटना बताई। सारा हाल सुनकर उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन चौधरी 1 लाख रुपए लेकर जमींदार के घर गया। जमींदार जी, मैं अपने बेटे से मिलने शहर जा रहा हूँ। ये 1 लाख रुपए सुरक्षित रख लीजिए। अरे चौधरी जी, आपके पैसे मेरे पास तो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। लालच बढ़ चुका था, जाल बिछ चुका था। उसी समय रघु अंदर आया और जमींदार का चेहरा सफेद पड़ गया। अरे रघु, तुम, ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए मैं कैसे भूल सकता हूँ। रघु बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चला जाता है। उसी समय मल्हार चौधरी का नौकर वहां आता है और कहता है,
मालिक, आपका बेटा गाँव आ रहा है। अब शहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, तो फिर ये 1 लाख रुपए जमींदार जी के पास जमा कराने की जरूरत नहीं। और फिर मल्हार चौधरी वहां से चले जाते हैं और देखते ही देखते जमींदार के हाथ से बड़ी राशि भी निकल गई और रघु का पैसा भी। जमींदार जमीन पर बैठा पछता रहा था। रघु, मेहनत की कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती और हराम का पैसा टिकता नहीं है। मुसीबतें भले कितनी ही आए, पर मेहनत का फल सदा मीठा ही होता है।